हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एक्सट्रैक्ट। और ये जो पूरा लेसन है ये क्लास 11th के लिए है। आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है मार्च में। जो एक्सट्रैक्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर। ओके, तो एंड तक यहीं रहिएगा ताकि आपकी जो भी अगर डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। पहला एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं क्या है। हम हॉर्नबिल के कवर कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो पहला एक्सट्रैक्ट आपका ये है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay, dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There were no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's cup off, they flew away quietly. Next morning, the sweepers swept the breadcrumbs into the डस्टबिन. सो दिस इज द कंप्लीट पैराग्राफ। एंड ये आपका जो आएगा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि हु वॉज कवर्ड विद अ रेड श्राउड। लाल कलर की शॉल से किसको कवर कर रखा था? तो किसको कवर कर रहा था? डेथ किसकी हुई थी? उनके यहाँ पर उनकी ग्रैंड मदर की हुई थी, ठीक है ना। द पोर्ट्रेट चैप्टर है ये, याद है ना आपको? फर्स्ट चैप्टर है आपका ये। वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। जो चपातीस के जो टुकड़े थे, ब्रेड क्रम्स थे छोटे छोटे, वो क्यों नहीं खा रही थी बर्ड्स? तो क्योंकि बर्ड्स भी क्या हो गई थी? सैड हो गई थी। दे वर ऑल्सो मॉर्निंग मॉर्निंग ओके। देखिए, ये MOUR जब आया ना तो इसका मतलब होता है दुख व्यक्त करना। दो तरह का मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, और ये भी मॉर्निंग। ओके, लेकिन इसका मतलब सुबह और इसका मतलब दुख व्यक्त करना। तो जो चिड़ियाएं थी, जितनी भी स्पैरो जो थी, वो भी अपना दुख व्यक्त कर रही थी, इसलिए वो ब्रेड क्रम्स नहीं खा रही थी। Which word in the passage means a death body? डेथ बॉडी कौन सा वर्ड है जिसका मतलब डेथ बॉडी है? तो उसका मतलब क्या है? कॉप्स। ओके, कॉप्स इसका मतलब है। हु इज द ऑथर ऑफ द पैसेज? तो ये हमको पता है, खुशवंत सिंह है। ओके, द बर्ड्स ने क्या करा? बर्ड्स ने क्या? दे एट ब्रेड क्रम्स। क्या ये करा? डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स। स्वैप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। चिप्ड लाउडली। नो, उन्होंने खाया ही नहीं था ना, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक्सट्रैक्ट नंबर 2 देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है? पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung over the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and losing fit clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked like 100 years old. Again, ये same chapter चल रहा है अभी हमारा ना, grandfather portrait की बात हो रही है। हु इज द ऑथर ऑफ द अब एक्सट्रैक्ट पूछा है तो हमें पता होना चाहिए, खुशवंत सिंह है। हु हैड बीन रिफर्ड एज शी। ये शी कौन है पूरे आपके एक्सट्रैक्ट में, इस ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट में? तो शी कौन है? ग्रैंड मदर ऑफ ऑथर। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ फेस? पिक्चर ऑफ फेस का मतलब क्या होता है? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर ऑफ फेस। बोलते हैं ना, तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाते हैं, मतलब तुम्हारी फेस की क्या बनाते हैं? पिक्चर बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंड फादर लुक इन द पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट में ग्रैंड फादर जो हैं कितने ओल्ड दिखाई दे रहे हैं? 100 years के वो दिखाई दे रहे हैं। ओके, क्योंकि उनकी बहुत लंबी वाइट कलर की बियर्ड थी, तो उसको देख के ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन डिपिक्टेड इन द पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट के अंदर क्या डिपिक्ट नहीं किया है? हैज नॉट पूछा है। तो देखो, बियर्ड है यस, क्लोथ है यस, टर्बन है यस, ऑर्नामेंट्स नहीं है, तो इसने हमने ऑर्नामेंट्स लगा दिया। ओके, चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 3 देख लीजिए। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing
or seafaring skills in British water. Our boat, Waywalker, a 23-meter, 30-ton wooden hull beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. The first leg of our planned 3 years, 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो ये अगर आपको रिमेंबर है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर ऑल टुगेदर, वहाँ से है ये, है ना। अभी इसके ऊपर के अपन क्या डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, राइटर का ऑक्यूपेशन क्या था। तो राइटर क्या थे, बिजनेसमैन थे। ओके, अब पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में कि सी फारिंग का मतलब क्या होता है। तो सी फारिंग का मतलब होता है रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी। तो ये उन्होंने इसमें स्किल्ड हुए थे क्योंकि उनको पता था कि हमको एक लंबी वॉयज जो है कंप्लीट करनी है और वो हमको सी रूट से करनी है। तो इसमें हमको क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। तो उन्होंने ये चीज़ को अपने आप को क्या कर लिया था, इस चीज़ में स्किल्ड कर लिया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, बोट का नाम क्या था। देखो बहुत डायरेक्ट आंसर निकल के आते हैं कभी कभी स्टैंजा से, है ना, पैराग्राफ से, सॉरी। तो आपको बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा पैराग्राफ्स, और लेसन्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो वे वॉकर उनकी बोट का नेम था, ठीक है। व्हाट ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग टू लीजर, लीजर का मतलब क्या है, फ्री टाइम होता है। ओके, जो फ्री टाइम होता है उसको एक और शब्द में हम क्या बोलते हैं, एक और वर्ड में हम क्या बोलते हैं, लीजर टाइम, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 200 years ago अराउंड द वर्ल्ड वॉयज वॉज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक। क्या ये बात सत्य है, यस ये सत्य है। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, ट्रू लगा दिया, ठीक है। चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 4 देख लीजिए। दैट इवनिंग मैरी एंड आई sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near, but Waywalker rode out the storm and the morning of January 6. With the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. ठीक है। Who is Mary? इसमें पूछा कि मैरी कौन है। तो देखो मैरी कौन है, ऑफ कोर्स ऑथर की वाइफ भी है। मदर है सू की, मदर है जॉन की। तो ऑल ऑफ द अबो लगाएंगे हम। ओके, वाई मैरी एंड द ऑथर वर होल्डिंग हैंड्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्यों बैठे थे टाइटली, बिकॉज वो शिप पे ही रहना चाहते थे, शिप से अलग ना हो जाए, क्योंकि स्टॉर्म आ गया था। तो भाई उनको लग रहा था कि हम कहीं गिर नहीं जाए, तो वो एक दूसरे को होल्ड करके बैठे हुए थे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज रोड आउट, रोड आउट का मतलब क्या है। यहाँ पर एक लाइन आई थी ना कि बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, मतलब वहां से स्टॉर्म से बाहर निकल गई, रोड और मतलब बाहर निकलना। तो इसका एक और मीनिंग क्या हो जाएगा, केम आउट। What did the couple think about their situation? उनको क्या लग रहा था सिचुएशन को देख के कि उनका अब जो एंड है वो बिल्कुल नियर है। अब एक वर्ड आया था सेक्सटेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंगल। ये एक तरह का टूल होता है जिससे आप क्या देख पाते हैं, एंगल्स को देख पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। तो ये यूज होता है शिप पर। ओके, चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 5 देख लो जल्दी से। अब एक्सट्रैक्ट नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है कि ही वॉज जस्ट अ teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Turt has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death, and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark bellied clouds had succumbed across the desert sky all day and now were wheeling the stars in the cascade grey. It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy glided had forced into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mystery of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. देखिए है ना, पढ़ना ज़रूरी था आप लोगों के लिए, ये पढ़ेंगे ना हम मन में तो अच्छा रहता है।
तो क्या होता है, लाइन बाय लाइन एक बार आप चले जाओ ना तो इजीली आप आंसर्स निकाल लेते हो। देख लेते हैं फटाफट आंसर। देखो उसकी जो सिमेट्री उसको क्या बोला गया है, तो उसको बोला गया है वैली ऑफ द किंग्स, आया था अभी हमने ऊपर पढ़ा था। When was Sturt's body taken for CT scan after being found? तो देखिए ये आपसे पूछा है कि सबसे पहले कब कब सीटी स्कैन के लिए उसकी डेड बॉडी को लेके आए थे। तो ये आपने पढ़ी ना, हमने ऊपर लाइन की 6 PM। और कब आया था, ऑन जनवरी 5 2005। तो फर्स्ट टाइम सिटी स्कैन के लिए लाया गया था। हाउ डिड डाइट, कैसे मरा था, ये अभी तक क्या है, स्टिल इट इज मिस्ट्री। ये अभी खुला नहीं है, खुलासा नहीं हुआ है प्रॉपरली कि कैसे क्या उनकी मृत्यु हुई थी, है ना। तो ये अभी भी क्या है, एक मिस्ट्री है। टट वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद, जब वो उनको बरी करा गया था तो उनके साथ में क्या रखा था, बहुत सारा क्या रखा था, गोल्ड रखा था उनके साथ में, ठीक है। व्हेन डिड टट डाइट, कब मरे थे, तो लिखा है मोर देन 33,000 ईयर्स अगो, ठीक है, इससे भी ज्यादा का वक्त हो गया उनको। देन एक्सट्रैक्ट नंबर 6 देख लेते हैं क्या बोल रहा है 6th नंबर वाला एक्सट्रैक्ट। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Cato's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the reason that cakes his chest, his breastbones and front ribs are missing. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross sections are put together like slice of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time of his death? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे जब इसका प्रॉपर सच स्कैन और होगा, और अगर उसके ऊपर क्या करी जाएगी, रिसर्च करी जाएगी। अपन क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से। व्हाट डज सिटी स्कैन स्टैंड फॉर? सिटी स्कैन का मतलब क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। What fact was revealed when the mummy was x-rayed in 1968? तो क्या रिवील हुआ कि उसकी जो ब्रेस्ट बोन है एंड फ्रंट रिब्स हैं वो क्या है, मिसिंग है, ये रिवील हुआ था, है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। फिर क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ हैज आर्कोलॉजी चेंज्ड थ्रू द डिकेड्स? आर्कोलॉजी किस तरह से डिकेड्स में बदल गई है। डिकेड्स का मतलब होता है 10 सालों के भीतर भीतर कितनी बदल गई है। तो देखिए पहले वो लोग ट्रेजर मतलब जो भी सिमेट्री से मिलेगा, गोल्ड वगैरह, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब वो उनकी फैसिनेटिंग डिटेल्स के ऊपर, उनकी मिस्ट्री ऑफ डेथ या उनकी लाइफ स्टाइल कैसी रही उस समय, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टीड ऑफ ट्रेजर। उनको ट्रेजर नहीं चाहिए अब रिसर्चर्स को भी, उनको जानना है कि कैसा था, क्या था, ये सारी चीज़ें। द वर्ड डिकेड्स मीन्स, डिकेड का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, पीरियड ऑफ 10 ईयर क्या कहलाता है, डिकेड कहलाता है, और 100 हो गया तो सेंचुरी हो जाएगा। व्हाट वाज सिटी स्कैन रिवील्ड अबाउट टट? क्या बताया टट के बारे में कि टाइम एंड मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, ये रिवील कर सकता है अगर सिटी स्कैन होता है तो, है ना। और आगे चलिए, तो एक्सट्रैक्ट नंबर 7 देख लेते हैं। द जीजा माता एक्सप्रेस sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. There were no industrial townships outside Pune. The first stop, Lonavala, came in 40 minutes. The Ghat section that found was no different from what he knew. The train stopped at Karjat only briefly and went on even at greater speed. It rode through Kalyan. ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पास में है, ये रहा इधर क्वेश्चन। फ्रॉम विच लेसन द अबो एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन? तो ये लिया गया है एडवेंचर से। हु इज द ऑथर ऑफ द अबो लाइन्स? कौन बोला था ये सारी बातें? तो ये जो ऑथर है वो है जयंत नार्लिकर। देन हु वॉज ट्रेवलिंग बाय द जीजा माता एक्सप्रेस? कौन ट्रेवलिंग कर रहे थे जीजा माता एक्सप्रेस से? प्रोफेसर गायतोंडे कर रहे थे। रोड का मीनिंग पूछा है इसके अंदर, विच ऑफ दीज हैज अ सिमिलर मीनिंग ऑफ रोड? तो इसका मतलब होता है थंडर। विच वॉज द फर्स्ट स्टॉप ऑफ द जीजा माता एक्सप्रेस? का जो पहला स्टॉप था वो कौन सा था? लोनावला। चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 8 देख लेते हैं। बाय मेकिंग अ ट्रांजिशन
You were able to experience two worlds, although one at a time. The one you live in now and the one where you spent 2 days. One has the history we know, the other a different history. The separation or bifurcation took place in the Battle of Panipat. You neither traveled to the past nor to the future. You were in the present but experiencing a different world. Of course, by the same token, there must be many more different worlds arising out of bifurcation at different points of time. चलिए क्वेश्चन देख लो, हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स, ये सब किसने बोला था, ये बता रहे थे राजेंद्र देश पांडे, उनके फ्रेंड उनको एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनके साथ में क्या पॉसिबिलिटी हुई होगी। आपको पता ना गायतोंडे दो पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एक तो जो हिस्ट्री के बारे में जो जानते हैं ऑलरेडी, और एक जो उनका माइंड इमेजिन कर रहा है, इल्यूशन कर रहा है, वो वाला है ना। तो दो अलग अलग वर्ल्ड में वो एक ही टाइम पे थे। तो विच मेड ट्रांजिशन इनटू अ वर्ल्ड डिफरेंट, हु सॉरी हु मेड ट्रांजिशन इनटू, कौन दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में चले जाता है, तो वो थे प्रोफेसर गायतोंडे। हाउ मेनी वर्ल्ड डिड गंगाधर पंत एक्सपीरियंस, गंगाधर पंत ने कितने वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करा था उस समय, दो अलग अलग वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करा था। बाइफर्केशन मतलब क्या होता है, ये पूछा है इस लाइन में, तो इसका मतलब होता है डिवाइड। फ्रॉम विच लेसन द अबो एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो ये है द एडवेंचर से, द एडवेंचर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वी पास नॉमेट्स डार्क टेंस pitched in a splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff standing guard. These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sight. As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly toward us like a bullet from a gun and nearly as fast. These shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. They were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path, causing Saturn to brake and swerve. The dog would make chase for 100 meters or so before easing off. Having seen us off the property, it wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial court as hunting dog, brought along the Silk Road in ancient time as tribute from Tibet. चलिए, the Silk Road है ना। Who are nomads? नॉमेड्स कौन है, किनको बोला जाएगा नॉमेड्स? वन हु रोम अराउंड, हाँ बिल्कुल। वन हु हैज नो होम, यस। वन हु पीचेस टेंस हियर एंड देयर। तो ये सारे जो लोग हैं, मतलब जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? नॉमेड्स। तो इसमें से सारी बातें क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। हु गार्ड्स नॉमेड्स, तो कौन गार्ड करता था? तिब्बतन मैस्टिफ्स। ये कौन है? डॉग है, ठीक है। तिब्बतन मैस्टिफ हैड पॉपुलर एज, किस चीज के लेके वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं? तो हंटिंग डॉग के नाम से बहुत ज्यादा, है ना। और ये आपका क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हैज अ सिमिलर मीनिंग ऑफ स्वर, तो इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है एकदम से शार्प टर्न लेने ला, एकदम से, है ना। तो देखिए क्या हुआ था, सैटर्न ने क्या करा था, उसका जो ड्राइवर था ऑथर का, तो उसने एकदम से ब्रेक लगाया एंड स्वर, तो मतलब इसका मतलब हुआ उसने क्या करा, एकदम से टर्न लिया, इसका मतलब ये है। फिर आपसे पूछ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन द अबो एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो ये लिया गया है द सिल्क रोड से। ओके, सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट, बट ये काफ़ी नहीं होंगे। आप लेसन की जो रीडिंग है, अभी भी आपके पास में बहुत सारा टाइम है, तो आप लेसन की रीडिंग करके जाइएगा। एंड उसके अलावा जो भी आपका ब्लूप्रिंट है पेपर का, वो अच्छे से देखिए। एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा पोइट्री से रिलेटेड। ओके, विद इन 2 days में आपको डाल दूंगी, और आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा अपने पेपर की। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।